हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने क्लास 9 में जो है बायोलॉजी विषय में आप लोगों ने अभी तक जो है जटिल स्थायी ऊतक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा है, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि जो जटिल कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, जटिल स्थायी ऊतक हैं यानी परमानेंट टिश्यू हैं जो उन्हें हम संवाहक ऊतक भी कहते हैं। तो संवाहक ऊतक की श्रेणी में आपके जाइलम और फ्लोएम दो ऊतक आते हैं। तो उन्हीं में से एक आपका जाइलम ऊतक, आज का जो है हमारा वीडियो जाइलम ऊतक पर आधारित है। तो जाइलम ऊतक देखिए क्या होता है और जाइलम ऊतक के कार्य क्या होते हैं, आज के वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। तो जाइलम जो है ये भी जो है और ऊतकों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले देखिए जाइलम ऊतक 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है, यानी जो जाइलम ऊतक है वो भी 4 प्रकार के ऊतकों से निर्मित होता है। तो वो 4 प्रकार के कौन कौन से ऊतक हैं, जिसमें आपका पहला ऊतक है वाहिनिकाएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रैकीड्स। ठीक है, तो ट्रैकीड्स यानी वाहिनिकाएं ये जाइलम ऊतक को बनाती हैं। दूसरी है वाहिकाएं, तीसरा है जाइलम मृदुतक और चौथा जाइलम रेशे। तो ये 4 जो है ऊतक मिलकर के जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम वाहिनिकाओं के बारे में देखते हैं, ट्रैकीड्स के बारे में। देखिए ये निर्जीव, लंबी तथा नलिकाकार होती हैं, यानी इनकी संरचना के बारे में बताया गया है। जो ट्रैकीड्स हैं ये देखिए यहाँ पर वाहिनिकाओं की संरचना बनी हुई है ट्रैकीड्स की, यही बताया जा रहा है कि ये निर्जीव होती हैं, साथ में लंबी तथा नलिकाकार होती हैं। ये दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। देखिए ये सिरा और ये सिरा, दोनों सिरा कैसे हैं, नोक जैसी दिखाई दे रही है। दोनों सिरों पर हमें नोक जैसी संरचना दिखाई दे रही है। लिग्निन के जमाव के कारण इनकी कोशाभित्ति मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है, यानी इनमें लिग्निन का जमा हो जाता है। लिग्निन एक पदार्थ है और उस लिग्निन पदार्थ के कारण, जमा होने के कारण जो इनके अंदर की कोशाभित्ति है, यानी इनकी कोशिकाओं की जो कोशाभित्ति है वो आकार में मोटी हो जाती है। ये था आपका वाहिनिकाएं यानी कि ट्रैकीड्स। ट्रैकीड की संरचना के बारे में आप जान पाए। तो जो ट्रैकीड्स होते हैं ये आपके वाहिनिकाएं जो हैं, इनका काम क्या होता है जाइलम में, कि इनका कार्य जो होता है ये जल एवं जो घुलित पदार्थ हैं यानी घुले हुए जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना एवं पौधे के कोमल अंगों तक पहुंचा देना होता है। यानी कोमल अंगों को ये सहारा देती हैं और साथ में जड़ से लिए गए जो खनिज पदार्थ हैं और जल है उसको ये पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इसके साथ साथ पौधे के कोमल अंगों को ये सहारा देती हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है वाहिकाएं, क्योंकि ये भी जाइलम ऊतक को बनाती हैं। तो वाहिकाओं को वेसल्स कहते हैं। इनका आकार देखिए, ये बेलनाकार नलिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? बेलन के आकार की बेलनाकार नलिकाएं होती हैं जो एक के ऊपर एक लगी होती हैं। इनकी अनुप्रस्थ भित्ति के नष्ट हो जाने से ये जड़ से लेकर के पत्तियों तक लंबी नलिकाओं का रूप ले लेती हैं। यानी इनकी संरचना बताई गई है कि जो इनकी संरचना होती है वो नलिकाकार होती है। कैसी होती है? नली के आकार की होती है। देखिए ये नलिकाकार संरचना बनी हुई है और इस संरचना में जो है और सारी कई वेसल्स जुड़ी होती हैं। इसी प्रकार यानी एक के ऊपर एक ये व्यवस्थित होती हैं। और जब इनकी अनुप्रस्थ भित्ति नष्ट हो जाती है तो ये जड़ से लेकर के पत्तियों तक क्या करती हैं? लंबी नलिकाओं का रूप बना लेती हैं, यानी जड़ से पत्तियों तक, क्योंकि पौधे के जड़ से पत्तियों तक पूरे भाग में ये क्या करती हैं? नली का आकार बना लेती हैं। और भी ये क्या है, इनकी जो कोशाभित्ति होती है वो लिग्निन के जमा होने के कारण कई प्रकार से जो है स्थूलित हो जाती हैं। स्थूलित का मतलब मोटी हो जाती हैं, कि इनमें भी, इनकी कोशिकाओं में भी लिग्निन का पदार्थ यानी लिग्निन पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण इसकी कोशिकाएं स्थूल यानी कि मोटी हो जाती हैं। और जैसे वलयाकार, सर्पिलाकार, सोपानवत, जालिकावत
तथा गर्ती, यानी ये जब इसकी कोशिकाएं मोटी होती हैं लिग्निन के कारण तो कई प्रकार से ये मोटी होती हैं, स्थूलित यानी आकार अलग अलग बना लेती हैं, जिसमें आपको सर्पिलाकार, सोपानवत, गर्ती, वलयाकार यानी इस आकार में ये बन जाती हैं। और जो वाहिकाएं हैं, वाहिकाएं भी क्या करती हैं, जड़ों द्वारा, जिस प्रकार से आपकी वाहिनिकाएं जड़ों द्वारा शोषण कर रही थी जल और घुलित पदार्थों का, घुलित खनिज पदार्थों का, उसी प्रकार से जो वाहिकाएं हैं ये भी जड़ों द्वारा जो है अवशोषित जल व खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाती हैं, यानी इनका भी वही काम होता है। ये भी जो है जड़ों के द्वारा जो जल और खनिज पदार्थ अवशोषित किए जाते हैं उनको पौधे के पत्तियों तक पहुंचाती हैं। और ये पौधों को क्या करती हैं, यांत्रिक सहारा देती हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है जाइलम मृदुतक यानी जाइलन पैरेन्काइमा। इसके बारे में देखिए, क्योंकि ये 4 ऊतक मिलकर के एक जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये सजीव कोशिकाएं हैं। कैसी कोशिकाएं हैं, सजीव कोशिकाएं हैं जिनकी भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है, यानी सभी में जो है लगभग लिग्निन जमा होता है। तो उसी प्रकार से जाइलम मृदुतक पैरेन्काइमा में भी जो है लिग्निन पदार्थ जमा हो जाता है, जिसके कारण इनकी जो भित्ति है वो मोटी हो जाती है। और ये कोशिकाएं जो हैं कैसी होती हैं, सजीव होती हैं, यानी ये कोशिकाएं सजीव हैं और इनकी भित्ति लिग्निन के कारण या लिग्निन पदार्थ के जमा होने के कारण मोटी हो जाती है और इनका कार्य होता है भोजन का संचय एवं दृढ़ता प्रदान करना। यानी जो जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम मृदुतक हैं, इनका काम होता है भोजन को इकट्ठा करना, भोजन का संचय करना एवं पौधे को दृढ़ता यानी कि मजबूती प्रदान करना। इसके बाद चौथा पॉइंट है जाइलम रेशे यानी जाइलम फाइबर्स। ये भी जाइलम ऊतक को बनाने में मदद करते हैं। देखिए ये क्या है, ये निर्जीव दृढ़ोतक कोशिकाओं के बने होते हैं। कैसे होते हैं, ये निर्जीव होते हैं और दृढ़ोतक यानी कि जो हमारा दृढ़ ऊतक था उसके बने होते हैं। आप लोगों ने दृढ़ ऊतक के बारे में पहले पढ़ रखा है, क्योंकि आपको जो है सरल स्थायी ऊतक जो थे उन सरल स्थायी ऊतकों में से मृदुतक, स्थूल कोण ऊतक और तीसरा था दृढ़ोतक, यानी 3 ऊतक पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं जटिल स्थायी ऊतक, उसमें से पहला कर रहे हैं जाइलम। तो जाइलम में जो जाइलम रेशे होते हैं ये हमारे दृढ़ ऊतक से बने होते हैं, दृढ़ ऊतकी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, यानी इनको जाइलम फाइबर्स कहा जाता है इंग्लिश में। और ये पौधों को क्या करते हैं, यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, यानी इनका काम होता है पौधों को यांत्रिक शक्ति देना, पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। तो इन चारों ऊतकों में से देखिए सबसे पहले वाहिनिकाओं की संरचना बनाई गई है, उसके बाद में वाहिका, फिर जाइलम मृदुतक यानी जाइलम पैरेन्काइमा, जिसमें आपने वाहिनिकाओं में पढ़ा था कि ये निर्जीव लंबी नलिकाकार होती हैं तथा इनके दोनों सिरे कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। तो ये उसी प्रकार से संरचना बनी हुई है, दोनों सिरों पे नोक जैसी संरचना है। इसके बाद दूसरा पढ़ा था वाहिका, वाहिकाएं, उसमें पढ़ा था ये बेलना नलिकाकार होती हैं और एक के ऊपर एक लगी होती हैं। देखिए ये संरचना कैसी है, नलिकाकार है यानी बेलनाकार है, बेलनाकार नलिकाएं होती हैं, नली तो है लेकिन बेलन के आकार की जैसी होती हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है जाइलम मृदुतक पैरेन्काइमा। ये सजीव कोशिकाएं होती हैं जिनकी भित्ति लिग्निन के जमा होने के कारण मोटी हो जाती है। और जाइलम ऊतक जो होती हैं ये भी आपकी जो है समांतर रेखाओं जैसे आपको विभाजित होते हैं, विभाजित जैसे दिखाई देते हैं। तो आपने जाइलम मृदुतक के बारे में भी देखा, क्योंकि जाइलम मृदुतक जो है वो आपका मृदुतक ही होता है परंतु जाइलम में उपस्थित होता है, जाइलम ऊतक का निर्माण करता है, इसलिए इसको जाइलम मृदुतक कहा जाता है। क्योंकि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो पतली भित्ति वाली होती हैं और गोल भी होती हैं, अंडाकार भी होती हैं, बहुभुजाकार होती हैं, कई आकार में समव्यासी भी होती हैं, यानी
जाइलम में पाए जाते हैं, इसलिए जाइलम मृदुतक कहलाते हैं। और इनकी संरचना जो होती है वो मृदुतक कोशिकाओं जैसी ही होती है, या मृदुतक ऊतक की कोशिकाओं जैसी ही होती है। इसके बाद अब हम जाइलम के कार्य देखते हैं। जाइलम का क्या कार्य है? देखिए, सबसे पहले जो वाहिनिकाएं एवं वाहिकाओं द्वारा, यानी जो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं हैं, आपने यहाँ पर पढ़ा है वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, इन दोनों का काम क्या होता है? पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन, यानी वाहिनिकाएं व वाहिकाओं द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। यानी जो आपकी वेसल्स और ट्रैकीड होती हैं, ये काम क्या करती हैं? जड़ों द्वारा अवशोषित किए गए जल तथा घुलनशील पदार्थों को ऊर्ध्वाधर रूप से पौधे के विभिन्न भागों में संवहन करती हैं, यानी कि पहुंचाती हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब है ऊपर की ओर पहुंचाती हैं, ठीक है। क्षैतिज का मतलब होता नीचे की ओर, यानी लेटे लेटे, इस प्रकार से। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया पानी पौधे के ऊपर भागों में पहुंचता है। तो ऊपर के भाग आपकी पत्तियां हैं, तने हैं, इस प्रकार के जो पौधे के विभिन्न अंग हैं, उन विभिन्न अंगों में वाहिनिकाएं और वाहिकाएं जड़ों द्वारा अवशोषित जल और घुलनशील पदार्थों को ऊर्ध्वाधर दिशा में संवहन करती हैं। जाइलम मृदुतक भोजन संचय व जल का संवहन करते हैं, यानी जो जाइलम मृदुतक होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, इनका काम होता है भोजन का संग्रह करना। क्या काम होता है? भोजन का संचय करना, संग्रह करना एवं पौधे को दृढ़ता या मजबूती प्रदान करना। तो ये भोजन और जल का क्या करते हैं? संवहन करते हैं। और जाइलम रेशे जो है वो सहारा देने का कार्य करते हैं, यानी जो जाइलम फाइबर्स होते हैं ये पौधे को सहारा देते हैं, यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। तो इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो था वो जाइलम ऊतक पर आधारित था। और जाइलम ऊतक के प्रकार, यानी जाइलम ऊतक कितने और ऊतकों से मिलकर बना होता है, ये हम लोगों ने जाना। साथ में ये पढ़ा जाइलम ऊतक के क्या कार्य होते हैं। तो आप पूरे वीडियो में जो है अपनी कॉपी पर फेयर करना, और साथ में वो चित्र भी बनाना। वाहिनिकाएं, वाहिका, जाइलम मृदुतक, तीनों के चित्र बने हुए हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।